बिहार की राजनीति में अब सिर्फ बयानबाजी ही नहीं हो रही है, बल्कि सत्ता के अंदर बारूद भरना शुरू हो चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी, दूसरी तरफ सम्मान की लड़ाई और बीच में एक ऐसा नेता जो खुलकर कह रहा है सिंह इज किंग और टाइगर अभी जिंदा है। क्या जदयू के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है? क्या आनंद मोहन अब सिर्फ नाराज नहीं बल्कि नई राजनीतिक पटकथा लिख रहे हैं? क्या चेतन आनंद को बिहार की राजपूत राजनीति का नया चेहरा बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? आज की इस वीडियो में सिर्फ एक बयान की नहीं बल्कि बिहार में आने वाले राजनीतिक भूकंप की बातें हम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, राजनीति में कोई भी बड़ा नेता बिना वजह आग नहीं उगलता। हर बयान के पीछे सत्ता, सम्मान और भविष्य का गणित छिपा होता है। आनंद मोहन भले आज सरकार में ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। खासकर राजपूत समाज के बीच उनकी पकड़ आज भी चर्चा में रहती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक बात लगातार महसूस की जा रही थी, उनके बेटे चेतन आनंद को जदयू में वैसी जगह नहीं मिल रही जिसकी उम्मीद आनंद मोहन कर रहे थे। फिर आया मंत्रिमंडल विस्तार, फिर संगठन में फैसले हुए और यहीं से अंदर का असंतोष बाहर फूटने लगा। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ नाराजगी है या फिर सत्ता को खुली चुनौती? जब आनंद मोहन ने कहा नीतीश कुमार को जिंदा लाश बना दिया गया है तो बिहार की राजनीति सन्न रह गई, क्योंकि ये सिर्फ भावनात्मक हमला नहीं था, ये सीधा सत्ता के कंट्रोल रूम पर वार था। संदेश साफ था, फैसले कहीं और से हो रहे हैं। नीतीश कुमार अब पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रहे और जब उन्होंने कहा उन्हें दफन करने की तैयारी चल रही है तो राजनीतिक गलियारों में इसकी व्याख्या ऐसे होने लगा कि जदयू के अंदर उत्तराधिकारी की जंग शुरू हो चुकी है। यानी बाहर विपक्ष हमला कर रहा है और अंदर अपने लोग बेचैन हैं। आनंद मोहन ने कहा थैली ढोने वाले मंत्री बन गए, आखिर निशाना किस पर है? यही वो बयान था जिसने सत्ता के गलियारों में सबसे ज़्यादा हलचल मचाई। हालांकि आनंद मोहन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति में बिना नाम लिए हमला करना सबसे खतरनाक माना जाता है। इस बयान का मतलब क्या था? मतलब साफ था, जिन लोगों ने जमीन पर संघर्ष किया उन्हें किनारा कर दिया गया और जो सिर्फ सत्ता के करीब रहे उन्हें इनाम मिल गया। यानी लड़ाई अब सिर्फ मंत्री पद की नहीं रही, ये सम्मान बनाम सिस्टम की लड़ाई बनती जा रही है। अब और एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या चेतन आनंद बनेंगे राजपूत राजनीति का नया चेहरा? आनंद मोहन इसी मुकाम पर चेतन आनंद को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। बिहार में राजपूत वोट बैंक हमेशा निर्णायक माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस समाज का कोई बड़ा युवा चेहरा उभर कर सामने नहीं आया और शायद आनंद मोहन इसी खाली जगह को भरना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, चेतन आनंद की सक्रियता अचानक बढ़ी है और जनसभाएं बढ़ी है, सार्वजनिक मौजूदगी बढ़ी है और सम्मान वाला नैरेटिव लगातार बनाया जा रहा है। यानी कि एक राजनीतिक ब्रांडिंग चल रहा है। अगर चेतन आनंद राजपूत अस्मिता के प्रतीक बन जाते हैं तो बिहार के कई जिलों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। अब यहीं से दूसरा सवाल शुरू होता है और बड़ा सवाल है, क्या जदयू में टूट की शुरुआत हो चुकी है? ये सारी पटकथा जो है जदयू को तोड़ने के लिए रचा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जदयू टूटने वाली है? फिलहाल इसका सीधा जवाब अभी नहीं है, लेकिन संकेत बहुत असामान्य है। लगातार बगावत वाली बयान आ रही है, संगठन के अंदर खींचतान चल रही है, जातीय संतुलन को लेकर के नाराजगी है और इससे भी बड़ा सभी नेताओं को अपनी भविष्य की चिंता है। किसी को आगे का भविष्य दिख नहीं रहा है, नेतृत्व को लेकर के अनिश्चितता है। ये सब मिलकर एक बड़ा राजनीतिक दबाव बना रहा है और राजनीति में अक्सर टूट अचानक नहीं होती है, उसकी आवाज़ पहले बयानों से सुनाई देती है। और इसी के साथ सवाल खड़ा होता है कि एनडीए के लिए सबसे बड़ा खतरा का घंटी बज रहा है। अगर आनंद मोहन और चेतन आनंद अलग राजनीतिक रास्ता चुनते हैं तो असर सिर्फ जदयू तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर चलती है। अगर राजपूत वोट बैंक एक हिस्सा भी प्रभावित हुआ तो एनडीए का पूरा सोशल इंजीनियरिंग मॉडल हिल सकता है। खास करके ऐसे समय में
जब 2029 का चुनाव आएगा तो उस समय ये समीकरण टूटना बहुत भारी पड़ जाएगा। यानी ये सिर्फ एक नेता की नाराज़गी नहीं बल्कि आने वाले चुनाव को लेकर ट्रेलर भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल ये है कि क्या आनंद मोहन नई राजनीतिक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीति का पुराना नियम है, पहले नेता सम्मान की बात करते हैं, फिर दबाव बनाते हैं, फिर शक्ति प्रदर्शन करते हैं और आखिर में नया रास्ता चुन लेते हैं। और अभी आनंद मोहन वही कर रहे हैं। आनंद मोहन के बयान में सिर्फ गुस्सा नहीं दिख रहा है बल्कि राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। संभव है कि यह जदयू नेतृत्व पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है, लेकिन यह भी संभव है कि बिहार जल्द ही एक बड़ा राजनीतिक पुनर्संयोजन देख सकता है। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में 3 बातें बिल्कुल साफ दिख रही है। पहली, जदयू के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है, और दूसरा, आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद को बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। या सचमुच बिहार की सत्ता में बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या आनंद मोहन सही बोल रहे हैं? क्या चेतन आनंद बिहार की राजनीति का अगला बड़ा चेहरा बन सकते हैं? क्या जदयू के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है? कमेंट में अपना राय जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि बिहार में बड़ा राजनीतिक खेला शुरू हो चुका है तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।